स्वागत है आप सभी का थोलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे पेट्रोल के प्लांट्स। आज हम इसी प्लांट में करेंगे काम और आज हम देंगे इसमें फाइनल टच जो देना जरूरी है। इसके बाद इसमें ना ही पिचिंग करेंगे ना ही कोई प्रकार का खाद देंगे। और ये वही प्लांट है जिसे मैंने सीडलिंग से तैयार किया था। उसके बाद मैंने इसे 10 इंच की पॉट में रिपोर्टिंग किया था। वो किया था मैंने 11 अक्टूबर को। फिर मैंने 15 दिन के बाद उसकी पिंचिंग करनी शुरू कर दी थी। अब तक मैंने इसमें 6 बार ही पिंच किया है और 6 बार पिंचिंग करने का रिजल्ट ये है। प्लांट हमारा बड़ा बुशी है। उसके साथ इस प्लांट में बहुत सारी कली भी बनी है, पर वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये बात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है कली। पहले देख लेते हैं हम इन प्लांटों की ग्रोथ कैसे हुई है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों दिख नहीं रहे हमें वो बाकी कलियां, क्योंकि वो छुपे हुए हैं इन पत्तों के पीछे। और ये एक कली नहीं है, बहुत सारी कली इसके पत्तों के नीचे छुपे हुए हैं। तो हम देखते हैं एक बार कि कितनी कली हमारी छुपी हुई है। और इस प्लांट में जितनी भी कली हैं वो पत्तों से ढके हुए हैं। अब हमारा काम शुरू होता है। पहले हम उन पत्तों को जिसने हमारी कलियां ढक रखी हैं उनको तोड़ेंगे। साथ में जो पत्ते बड़े बड़े हैं उन्हें भी तोड़ के फेंक देंगे। इससे हमें फायदा ये होगा कि इस प्लांट में जितनी भी कलियां हैं वो सब बाहर आ जाएंगी और उन कलियों को धूप की रोशनी मिलेगी, वो भी अच्छी तरह। अगर वो पत्तों से ढकी रहती वो कलियां खराब हो जाती, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती और कलियों को फ्लावर में कन्वर्ट होने के लिए धूप की रोशनी चाहिए होती है। और इसी तरह पत्ते तोड़ने से इनमें फंगस भी नहीं लगता, क्योंकि इसकी मीडिया तक धूप की रोशनी पहुंच जाती है। और आप लोगों को पता ही है कि इसमें फंगस लगने का कितना डर होता है, जिसमें हमारा प्लांट खत्म हो जाता है और हमारी इतनी महीनों की मेहनत खराब हो जाती है। अब मैं सारे पत्तों को हटा देता हूँ जिन्होंने ढक रखे हैं कलियों को। और किसी किसी प्लांट ने फ्लावर देना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि ये है। पर इसमें एक ही फ्लावर है। जब सारी कलियां फूल में बदल जाएगी तो कितना प्यारा लगेगा। और ये मेरे बस की बात नहीं है सभी कलियों को फूल में बदलना, वो भी एक साथ। ये काम है प्लांट का जो अपना काम अच्छी तरह करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर इसमें सभी कलियां फ्लावर में बदल जाएंगे। बस एक काम रह गया है जो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए अभी इस प्लांट में एक भी फ्लावर, तो मैं इसे भी तोड़ के फेंक दूंगा। अब बारी है इस प्लांट की। तो मैंने लगाया था इन बड़े प्लांटों की कटिंग से और इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, साथ में प्लांट भी बुशी हो रहे हैं। तो मैं आज इनकी मैं पिंचिंग कर रहा हूँ, वो भी तीसरी बार। और मुझे पता है कि इसके फ्लावर मुझे थोड़ी देर में मिलेंगे, पर मिलेंगे सबसे ज्यादा, वो भी पॉट भर के। तो मैं पहले इन प्लांटों की पिंचिंग कर देता हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी कलियां छुपी हुई थी उन पत्तों के नीचे। अब वो अच्छी तरह बाहर आ गई हैं और स्पॉट के मीडिया में सूरज की रोशनी पहुंच रही है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा पत्ते सड़ते हैं।
और हमारे पानी देने से उसमें फंगस लग जाता है। इसी वजह से हमारा प्लांट खत्म हो जाता है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं कितना लालची हूँ, वो भी फ्लावर के मामले में। जब हमें पता है कि इस छोटे से प्लांट से हमें फ्लावर बहुत सारे मिलेंगे, तो करना क्या है, हमें बस पिंचिंग ही तो करनी है। पिंचिंग के साथ हमें देना पड़ेगा इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, वो भी पिंचिंग के बाद। तब दिखेगा आपको ऐसा प्लांट जो इतना बुशी है। इतना बुशी प्लांट बनाने के लिए मैंने केमिकल फर्टिलाइजर दिया, वो भी डीएपी के दाने दिए, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। और मैंने कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दिया ऐसे, जैसे कि मस्टर्ड किक का लिक्विड। और इस प्लांट में मस्टर्ड का लिक्विड डालना चाहिए, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। पर मस्टर्ड किक के लिक्विड से एक परेशानी है, वो डालने के बाद प्लांट में गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई इसलिए करनी पड़ती है कि ये मीडिया के ऊपर जम जाता है और प्लांटों के रूट को हवा नहीं मिल पाती। तब हमें गुड़ाई करनी पड़ती है इस प्लांटों की। जब हम इस प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो इसकी रूट टूटने का डर होता है, और मैं यही नहीं चाहता कि इसकी रूट टूटे, इसलिए मैं सरसों की खली का लिक्विड यूज नहीं करता। अब सारे प्लांटों में अच्छी तरह से कली आ गई है, तो हमारा काम थोड़ा बढ़ गया है। हमें ये देखना होगा कि इसकी मीडिया कभी सूखा ना हो। इसकी मीडिया में हल्की सी नमी बना के रखनी है, तभी हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। और मैं आज से बंद कर रहा हूँ डीपी का दाना देना, क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब काम इस प्लांट का है, इसे ही अच्छी फ्लावरिंग करके देना है। अब करता हूँ यहीं पे वीडियो खत्म है, पर इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी तब। जब तक हम करते हैं इंतजार, वो भी 1 हफ्ते का, जब तक फ्लावर भी तैयार हो जाएंगे। अब मिलते हैं हम किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।